हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आज हम एनर्जी मोमेंटम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत ही मजा आता है बच्चों को ये पढ़ने में और इसके क्वेश्चंस भी करने में। ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं और उसके एक एंड को किसी फिक्स पॉइंट से बांध देते हैं। किसी दीवार में मान लो, या फिर कहीं भी एक फिक्स पॉइंट से बांध देते हैं। और दूसरे एंड में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा स्टोन बांध देते हैं और उसको सस्पेंड कर देंगे तो क्या होगा, स्टोन नीचे की तरफ लटक रहा होगा। ठीक है। अब हम स्टोन को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। चूंकि ये स्टोन धागे से बंधा हुआ है और धागा एक फिक्स पॉइंट से बंधा हुआ है, हम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो क्या हॉरिजॉन्टली मूव करेगा? नहीं। ये बंधा हुआ है तो उसके अबाउट ये बाउंड होगा रोटेट करने के लिए। वो फिक्स पॉइंट जो है उसके अबाउट में ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। किस रेडियस से? जिस रेडियस का, जितनी लेंथ स्ट्रिंग की है उसी रेडियस के सर्कुलर मोशन में ये मूव करेगा। और कैसे करेगा? वर्टिकल मोशन करेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग वेलोसिटी देंगे स्टोन को, हॉरिजॉन्टल, और फिर देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। कितनी वेलोसिटी पे ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी देने पे ये सेमी सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट कर रहा है। जब सेमी सर्कुलर आर्क में एक्सेलरेट कर रहा है तब तो कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं वो तो देखेंगे ही। अगर उससे कम वेलोसिटी दे रहे हैं तब उसका एम्पलीट्यूड कितना, कितने मैक्सिमम एंगल पे वो ऑसिलेट कर रहा है। मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी है जब वो सेमी सर्कुलर आर्क से ऊपर वाले फेज में चला जाए और उससे ऊपर जाके ऑसिलेट करे। ठीक है। किस कंडीशन पे ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा। तो अलग अलग वेलोसिटी देंगे और फिर देखेंगे ऐसे ये स्टोन कैसे रिएक्ट कर रहा है उन वेलोसिटीज के साथ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, जब ये स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? सर, एक तो ग्रेविटी तो पक्का ही लग रहा होगा। ग्रेविटी तो पक्का ही लग रहा होगा, किधर? नीचे की डायरेक्शन में। और कोई लग रहा है क्या? हाँ, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग इस पे टेंशन फोर्स भी लगा रही होगी। स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग इस पे टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और कोई फोर्स स्टोन पे? और तो कोई नहीं दिख रहा। दो फोर्सेस दिख रहे हैं। एक जो ग्रेविटी नीचे की तरफ हमेशा फिक्स फोर्स से खींच रही होगी, वो फिक्स फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। एक फोर्स mg ग्रेविटी लगा रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो फिक्स होगी, वो मोशन हो रहा होगा तो mg की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। तो एक कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा होगा। दूसरा टेंशन फोर्स, क्या टेंशन फोर्स भी कांस्टेंट होगा, हमेशा सेम फोर्स लग रहा होगा? ये तो देखना पड़ेगा। टेंशन फोर्स कौन देगा? तो सर, जो ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो आपने पढ़ाया है कि सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एक पार्टिकल को सेंटर की तरफ एक सेंटर सीकिंग फोर्स लगती है, एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? mv² अपॉन r। तो अलग अलग टाइम पे इसकी वेलोसिटी वेरी करेगी। अलग अलग टाइम पे इसकी वेलोसिटी वेरी करेगी। तो mv² अपॉन r की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट होगी। तो टेंशन में तो चेंज आएगा। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन फोर्स और एक mg। mg कांस्टेंट फोर्स जैसे बिहेव करेगा और टेंशन फोर्स वेरिएबल फोर्स जैसे बिहेव करेगा। तो नेट फोर्स इस जो स्टोन पे लग रहा होगा, वो नेट फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क डन लगाएं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते। वो कब लगाते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट लगता है। तो इस केस में चूंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू
गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी कैसा मोशन कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड इज वेरिएबल, अलग अलग टाइम पे स्पीड डिफरेंट होगी। स्पीड सबसे ज्यादा कब होगी? सबसे ज्यादा तो यही दिख रहा है, सबसे ज्यादा स्पीड यही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जैसे जैसे जाएगा, जैसे जैसे हाइट गेन करते जाएगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होते रहेगा। और जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में का लॉस होगा। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस मतलब वेलोसिटी का लॉस। तो मतलब यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी इसकी, ये वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब गेन करेगा? जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर ये बॉटम है, इसको मैं और इसको टॉप कहता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी एट बॉटम विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट टॉप। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। तो पोटेंशियल एनर्जी में बताओ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम is less than gravitational potential energy at top, and gravitational potential energy at top, नहीं वो तो सेम बात हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने रिलेशन देख लिया कि कब टॉप और बॉटम में कब ज्यादा होगा कब कम होगा। जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो हम एक इंटरवल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इन्वॉल्व्स लॉस और गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन एन इंटरवल। जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे हम इंटरवल की बात करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हमें एक रेफरेंस लेना होगा और उसके कंपैरिजन में दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी बताना पड़ेगा। तो हमें इंटरवल बॉटम टू टॉप लेना पड़ेगा। और नेट फोर्स का इक्वेशन जब बनाएंगे तो हम एक इंस्टेंट पे लेंगे। फोर्स का इक्वेशन हम एक इंस्टेंट पे बना सकते हैं, लेकिन एनर्जी का इक्वेशन हम एक इंस्टेंट पे नहीं बनाते, नहीं बना सकते। ठीक है, तो पूरे इस टॉपिक में दो ही हम इक्वेशन यूज करेंगे, उसी से मोस्टली हमारा हो जाएगा काम। एक एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। क्यों? क्योंकि ये हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन रहने के लिए हमेशा इसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगा। और वो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? मास, उस समय जो वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पे उसका स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं जो हमने बातें करी। एक तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग, पहला क्या है? mg। ये कैसा फोर्स है? ये कांस्टेंट है। और दूसरा टेंशन, ये कैसा है? ये वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। सो नेट फोर्स एक्टिंग, सो नेट फोर्स एक्टिंग on the stone at a particular point
ड्यूरिंग मोशन, पार्टिकुलर पॉइंट नहीं, नेट फोर्स ऑन द स्टोन ड्यूरिंग मोशन is not constant. Net force during motion on the stone is not constant. तो हम क्या करेंगे, फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे. So we will use energy conservation equation to solve this. तो वेलोसिटी ज्यादा जहां पे होगा वहां पे टेंशन भी ज्यादा होगा. ठीक है, तो हम कहेंगे कि टेंशन एट बॉटम इज ग्रेटर देन टेंशन एट टॉप. अगर बॉटम और टॉप में रिलेशन पूछे कि भाई कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि भाई टेंशन पे बॉटम पे वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू टॉप, तो बॉटम पे टेंशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टॉप. ठीक है, आई होप ये सारा क्लियर हो. आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बेस पे ही हम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. कह रहा है कि रिलेट वीबी एंड वीटी. वीबी इज वेलोसिटी एट बॉटम एंड वीटी इज वेलोसिटी एट टॉप बाय यूजिंग इक्वेशन एट बॉटम. क्या हो रहा है, ये मास m है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है mg. स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, एक सेकंड. तो ये mg नीचे लग रहा है और इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है. यहां पे हम देख रहे हैं बॉटम पे नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन. ठीक है, टेंशन ऊपर ही लगेगा ना, स्ट्रिंग तो कभी धक्का देती नहीं है, खींचती ही है, तो टेंशन ऊपर लगेगा. और इधर वेलोसिटी है. ठीक है, इधर क्या है, वेलोसिटी है, इसको वी भी कह लेते हैं. टेंशन और mg फोर्स है और v इज वेलोसिटी है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. सर्कल में मूव करने के लिए नेट फोर्स जो आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और वो किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर अपॉन r. तो हम लिखते हैं नेट फोर्स, सेंटर की तरफ लगेगा नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो क्या कहेंगे T माइनस एम जी. टी माइनस एम जी क्यों करा, एम जी माइनस टी क्यों नहीं करा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली टी वुड बी ग्रेटर देन एम जी. तो टी माइनस एम जी कर लिया, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो एम वी की जगह वी बी स्क्वायर अपॉन आर की जगह लेंथ ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये T इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल. ये हमारे को मिल जाएगा. आराम आराम से करेंगे, घबराना नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, बस अपना कंसंट्रेशन यहाँ रखो. ठीक है, इस टी को मैं टी
एट बी लिख देता हूं, ये पहला इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, इसको लिख देते हैं कि फोर्स इक्वेशन एट टॉप। फोर्स इक्वेशन एट टॉप। टॉप पे बताओ क्या करूं? अगेन सर वही कर दो। एम मास है तो एम जी नीचे लग रहा होगा, एम मास है एम जी नीचे लग रहा होगा, और ये वेलोसिटी है, और टेंशन किधर लग रहा होगा? अरे अभी तो आपने बताया कि टेंशन सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, तो सेंटर की तरफ लगेगा, तो इधर ही लगेगा। चलो भाई, अब पहले बोलिए तो ठीक ही बोला होगा। तो फोर्स इक्वेशन एट टॉप हम क्या लिखेंगे? एम जी नीचे लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है? भाई टेंशन भी नीचे ही लग रहा है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ वेलोसिटी है, वीटी। तो फिर यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं। टी प्लस एम जी, टी को इसको टी एट टॉप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एम वी टी स्क्वायर अपॉन लेंथ एल। तो यहाँ पे टी एट टी क्या हो जाएगा? एम वी टी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। ये हमारे को रिलेशन मिल गया टेंशन एट टॉप एंड टेंशन टेंशन एट बॉटम का। ठीक है। तो ये जो हमारे को रिलेशन मिला, ये कौन सा मिला? टेंशन एट बॉटम एंड टेंशन एट टॉप। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी एट बॉटम एंड वेलोसिटी एट टॉप में रिलेशन। ठीक है। तो वेलोसिटी, ठीक है। तो बी, अगर ये इसको हम अगर इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम फाइनल पॉइंट ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये कितना हो जाएगा? तो सर अगर half mvv square is the kinetic energy initial and half mvt square is kinetic energy final. So kinetic energy initial minus kinetic energy final would be half m vi vi, that is velocity at bottom, v square minus v final, that is vt square. ये हो गया हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा? तो अगर हम इसको रेफरेंस मान लें, इस लाइन को, इस लाइन को अगर हम रेफरेंस मान लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस तो किसी भी लाइन को ले सकते हैं, तो ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? जीरो था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी इंटू गेन इन हाइट। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी इंटू गेन इन हाइट, दैट इज एल प्लस एल, टू एल। तो ये हो जाएगा टू एम जी एल। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वेट कर देते हैं हम, इक्वेट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम जी एल। और यहाँ से हमारे को ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे को मिल जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर इक्वल्स टू
4GL, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आया हमारे को, इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, VB² माइनस VT² इक्वल्स टू 4GL। ये VB और VT में हमारे को रिलेशन मिल गया। और टेंशन में हमारे को क्या रिलेशन मिला था? टेंशन में TB इक्वल्स टू दिस एंड TT इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो अगर मैं TB माइनस TT कर दूं, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, 1 - 2 कर दूं, 1 - 2 करने पे क्या मिलेगा? TB माइनस TT इक्वल्स टू mg प्लस MVB² अपॉन L माइनस MVT² अपॉन L, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा mg। तो mg प्लस mg क्या हो जाएगा? 2mg प्लस m/L को अगर कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा? VV² माइनस VT²। और ये हमारे को TB माइनस TT विल बी इक्वल्स टू 2mg प्लस m/L, और VV² माइनस VT² अभी क्या मिला था हमारे को? 4GL। 4GL मिला था, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4GL। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2mg प्लस 4mg, ये हो जाएगा 6mg TB माइनस TT। ठीक है, तो हमारे को दो रिलेशन मिल गया। एक क्या? वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर इक्वल्स टू 4GL। और दूसरा, बॉटम और टॉप में जो टेंशन का डिफरेंस होगा वो 6mg होगा। और हमें पता है, पहले हमने देख रखा है कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी टेंशन वहीं पे ज्यादा होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि टेंशन एट बी वुड बी ग्रेटर, क्योंकि बी के पास वेलोसिटी ज्यादा है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम होते 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 यहाँ पे सबसे मिनिमम हो रही है। जीरो नहीं कहना इसको, जीरो नहीं कहना, लेकिन पूरे जर्नी में जो सबसे कम वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे होगी। किसी केस में जीरो हो सकता है, लेकिन हमें क्या कहना है? हमें कहना है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इस पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 4GL। और इस पॉइंट पे टेंशन और इस पॉइंट का टेंशन का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा 6mg। किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता है। ये यही बता रहा है ना कि भाई बॉटम और टॉप में टेंशन जो होगा वो बॉडी के मास के बराबर होगा। 6 और g तो कांस्टेंट ही है, मास वेरी करते रहोगे, दोनों के बीच के टेंशन का डिफरेंस बढ़ते जाएगा। कितने लेंथ की है उससे फर्क नहीं पड़ता है, किस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं ये भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी भी हो, ठीक है, इन दोनों बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट के बीच का जो टेंशन का जो डिफरेंस होगा वो 6mg होगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मिले हमारे को, याद करना है। अब कह रहा है कि कंडीशन फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर पाथ, किस कंडीशन पे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। कोई भी वेलोसिटी दे देंगे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ा ना कंप्लीट करेगा। हल्की वेलोसिटी देंगे तो छोटा ऑसिलेशन होगा, छोटे एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा। थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो सेमी सर्कुलर लूप में ऑसिलेशन होगा, और बढ़ाएंगे तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। कुछ तो एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। तो ये हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए एक ही कंडीशन है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहना चाहिए। ठीक है, मतलब टेंशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, सो कंडीशन हम क्या लिखेंगे?
tension string should be tight. String should be tight. Means tension should be greater than equals to 0 at all points. टेंशन की वैल्यू 0 से हमेशा ग्रेटर रहनी चाहिए सारे पॉइंट्स पे थ्रू आउट द जर्नी। तो अगर हम ये देखें कि टेंशन एट टॉप इज मिनिमम, टेंशन एट टॉप इज मिनिमम एंड टेंशन एट बॉटम इज मैक्सिमम। तो अगर टॉप पे टेंशन मिनिमम है और वही वैल्यू हम 0 से ज्यादा कर दें तो क्या मिलेगा हमारे को? अगर वो वैल्यू 0 से ज्यादा हो गया तो फिर ये सर्कल में कंप्लीट करेगा। सो टेंशन एट टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, टेंशन एट टॉप हम कैसे लिखते हैं? इक्वेशन, ये सर्कुलर मोशन हो गया, ये हमारा VT हो गया, ये टेंशन एट टॉप और नीचे की तरफ ही mg। तो हम क्या इक्वेशन लिख रहे थे? हम लिख रहे थे T एट टॉप प्लस mg इक्वल्स टू m VT स्क्वायर अपॉन L। and it gives tension at top equals to mvt square upon L minus mg। और ये क्या चाहिए हमारे को? ये चाहिए हमारे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? mvt square upon L is greater than equals to mg and it gives vt square is greater than equals to mgl, sorry, gl। टॉप पे वेलोसिटी अगर जीएल से ग्रेटर है तो हमारे को क्या मिलेगा? टेंशन ग्रेटर देन 0। और ये सर्कल कंप्लीट करेगा, किसी भी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी, हमेशा स्ट्रिंग जो होगा वो टाइट रहेगा। VT स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GL। VT क्या है? टॉप पे वेलोसिटी। तो अगर हमारे से पूछे कि बॉटम पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बॉटम पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो ये हमने अभी प्रूव करा था कि वेलोसिटी एट बॉटम स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट टॉप स्क्वायर इक्वल्स टू 4gl। तो यहां से दोनों को कंबाइन करेंगे और उससे हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा कि VB स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5gl और VB इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gl। मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आप √5gl वेलोसिटी से ज्यादा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? टेंशन एट टॉप ग्रेटर देन 0। देखो, अच्छा कोई कहेगा कि 5gl √5gl अगर वेलोसिटी दे रहे हैं इक्वल टू √5gl वेलोसिटी दे रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन 0 दिख रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अगर मैं वेलोसिटी एट बॉटम √5gl दे रहा हूं, नॉट ग्रेटर देन √5gl, एग्जैक्टली √5gl दे रहा हूं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे को क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। इस पॉइंट पे तो ये रेस्ट पे होना चाहिए। तो वो जो रेस्ट पे होगा वो मोमेंटरली रेस्ट पे होगा, वो जो रेस्ट पे होगा वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा।
यहाँ पे यहाँ पे ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा, उससे पहले भी वेलोसिटी रहेगी और उसके बाद भी वेलोसिटी रहेगी, उसके जस्ट पहले भी टेंशन रहेगा और उसके जस्ट बाद भी टेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम सो दैट एम मेक्स ऑसिलेशंस इन सेमी सर्कल। बॉटम पे कितनी वेलोसिटी दें कि ये जो ऑसिलेशन वो क्या करे, सेमी सर्कुलर आर्क में करे। आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। यहां पे जो हम एनर्जी देंगे, अगर यहाँ पे रेस्ट पे हो जाएगा और फिर वापस नीचे आने लगेगा, फिर यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा, तभी तो ऑसिलेशन पॉसिबल होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वेलोसिटी एट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल्स टू जीरो। वेलोसिटी एट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल्स टू जीरो। जीरो होगी तभी तो उसके बाद अब नीचे आना स्टार्ट कर देगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर नीचे, तो फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा। मतलब इस लेवल पे हमारे को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देना है। काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देना। तो लेट से हम इसको वेलोसिटी वीवी दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू जीरो। हम कौन सा इंटरवल हमने लिया है, बॉटम टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर। बॉटम टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ एम वी वी स्क्वायर, और इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहां से उठ के इस लेवल पे जा रहे हैं, तो एम जी इंटू हाइट गेन्ड, दैट इज एल। तो हम क्या लिख देंगे, एम जी एल। यहां से हमारे को वीवी की वैल्यू मिल जाएगी √2 GL। मतलब √2 GL अगर मैं वेलोसिटी दूं इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा, ये सेमी सर्कुलर लूप में ऑसिलेट करेगा, सेमी सर्कुलर लूप में ऑसिलेट करेगा। अच्छा, ये ऑसिलेट कर रहा है और ये धीरे धीरे रुक नहीं जाना चाहिए इसको, ऐसा किसी को फील हो रहा है कि धीरे धीरे इसको रुक जाना चाहिए, ये ऑसिलेट कर रहा है, रुक जाना चाहिए। तो हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, हम हीट लॉस या एयर रेजिस्टेंस के वजह से हम लॉस को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। पार्टिकल विल लिख देता हूं, पार्टिकल विल ऑसिलेट इन सेमी सर्कुलर लूप, वी आर इग्नोरिंग एयर रेसिस्टेंसेस एंड हीट लॉस। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग का टेंशन वर्क कर रहा होगा क्या, स्ट्रिंग का टेंशन वर्क कर रहा होगा क्या,
स्ट्रिंग का टेंशन क्या कहाँ लग रहा है? हर पॉइंट पे अलोंग द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है? उस पॉइंट के टेंजेंशियल। जब यहाँ पे था तो टेंशन किधर लग रहा था? इधर। और इसकी वेलोसिटी इधर थी। जब यहाँ पे था तो टेंशन किधर लग रहा था? इधर। और इसकी वेलोसिटी इससे टेंजेंट की डायरेक्शन में थी। तो हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, जेट टेंशन फोर्स, और जिस डायरेक्शन में बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट और जो टेंशन फोर्स है, उस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाई टेंशन क्या हो रहा होगा? जीरो। लिख देता हूं। वर्क इज जीरो थ्रू आउट। ठीक है। कह रहा है कि कंपेयर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टेंशन एट बॉटम एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। जब ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप में मूव कर रहा है, जब ये सेमी सर्कुलर लूप में मूव कर रहा है, तो पूछ रहा है कि बॉटम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, और टेंशन क्या होगा। आसान है, हमने करा है। वेलोसिटी तो हमने निकाल ही लिया। वेलोसिटी कितना हुआ? वेलोसिटी तो हमारे को √2 GL मिल गया। एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेविटी नीचे mg फोर्स लगा रही है और ऊपर टेंशन फोर्स लगा रहा है। ठीक है। नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? T - mg। T - mg अपॉन मास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। टी एट बॉटम -mg अपॉन m। टी एट बॉटम कितना होगा? वो इक्वेशन लिख लेते हैं। T - mg = mvb² अपॉन l। टीबी क्या हो जाएगा? mg प्लस mvv², 2gl, m × 2gl अपॉन l। तो mg प्लस mg, टीवी हो जाएगा हमारा 3 mg हो जाएगा। टीबी हो जाएगा हमारा 3 mg। टेंशन एट बॉटम 3 mg। तो एक्सेलरेशन एट बॉटम कितना हो जाएगा? 3 mg माइनस mg, दैट इज 2 mg अपॉन m, 2g। ये हम बॉटम की बात कर रहे हैं जो भी। और एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट एक्सट्रीम हो गया, ये पॉइंट एक्सट्रीम हुआ, इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे बताओ टेंशन की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। वेलोसिटी भाई वो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो होगी। अगर जीरो नहीं होती तो और जा रहा होता और आगे। तो वही तो एक्सट्रीम हो गया, तो वेलोसिटी हो गया हमारा जीरो। यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लिखो। यहाँ पे कुछ टेंशन लग रहा होगा, वेलोसिटी तो जीरो हो गई, और नीचे mg लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखो एट दिस। अगर ये पॉइंट मान लो कोई B है और ये है T है, तो
इक्वेशन लिखो 80। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है? दूसरा कुछ तो दिख ही नहीं रहा, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ये हो जाएगा हमारा T इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। वी जीरो है तो ये जीरो। तो टॉप पे टेंशन की वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे को? जीरो मिल रही है। एक्सेलेरेशन देखो, एक्सेलेरेशन तो दोनों फोर्सेस की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन तो जीरो हो गया, टेंशन तो जीरो हो गया। तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एक इधर टी और नीचे एम जी, ये तो जीरो हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया? एम जी मिला। तो नेट एक्सेलेरेशन की बात करें तो एम जी अपन जी, जी होगा। तो आसान चीजें हैं लेकिन इनको करना है तभी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा सबको। आगे चलते हैं। कह रहा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट मेक्स थीटा विथ वर्टिकल इफ वीबी इक्वल्स टू 2gl। हम बॉटम मोस्ट को वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं? √2gl दे रहे हैं। और कह रहा है कि जब ये कोई टॉप के साथ वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा होगा तब इसमें जो ये टेंशन क्रिएट हुआ होगा उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चलो इक्वेशन लिखते हैं। दो इक्वेशन हमने कहा था, दो इक्वेशन ही यूज करना है, एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा फोर्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन। ठीक है, चलो ये एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। ये पहले यहाँ पे था, ये इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, लेट से यहाँ पे ये वेलोसिटी जो मूव कर रहा होगा वीवी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे वी, वीवी नहीं, वी एट पी, वी एफ कहते हैं फाइनल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारे पास क्या था, हाफ एम वी बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये हमारे को क्या मिल जाएगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ये कितना हो जाएगा? इसको तो हमने रेफरेंस ही मान लिया, रेफरेंस मान लिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो हाइट होगी ये क्या हो जाएगी? एल कॉस थीटा हो जाएगी। और ये टोटल एल है, तो कितना हाइट इसने गेन करा है? एल माइनस एल कॉस थीटा। अगर मैं यहां से एक ड्रॉ करूं लाइन तो ये हो जाएगा हमारा एल कॉस थीटा। तो ये हाइट गेन हो जाएगा, हाइट गेन कितना हो जाएगा? एल टोटल माइनस एल कॉस थीटा। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाएगा हमारे को? एम जी इंटू गेन इन हाइट, तो डेट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एल कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे को गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अरे एक ने लॉस करा होगा तभी तो दूसरे ने गेन करा होगा, और उतना ही अमाउंट। तो हाफ एम वी वी स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो वी बी स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl 1 माइनस
cos थीटा। ये एक इक्वेशन मिल गया, ये एनर्जी कंजर्वेशन से। दूसरा फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स इक्वेशन एक किसी पॉइंट पे लिखते हैं, तो हम फाइनल पॉइंट पे फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स इक्वेशन एट फाइनल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये m मास का है, तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये भी वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg cos थीटा। तो टेंशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में एक फोर्स लग रहा होगा, जो mg का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? mg cos थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो जाएगा? T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपन आर। तो m v f पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो उसका स्क्वायर अपॉन l। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा था? टेंशन ही पूछा था। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mvf स्क्वायर अपॉन l। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पहला इक्वेशन हमारे को ये मिला था, इसमें हम vv की वैल्यू कितनी है? कह रहा है √2gl डालो। तो vv स्क्वायर इज 2gl माइनस vf स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl माइनस 2gl cos थीटा। तो ये हमारे को मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और vf स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2gl cos थीटा हो जाएगा। vf स्क्वायर विल बी 2gl cos थीटा। अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा प्लस m vf स्क्वायर इज 2gl cos थीटा अपॉन l। तो ये हमारे को l से l कट जाएगा, 3mg cos थीटा हो जाएगा, 3mg cos थीटा। टेंशन की वैल्यू 3mg cos थीटा। कब? जब ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। कब? जब इसको √2gl की वेलोसिटी दे रहे होंगे। कभी नहीं हर के कुछ भी वेलोसिटी दिया और 3mg cos थीटा पुट कर दिया, ऐसा नहीं। जब टू √2gl वेलोसिटी देंगे बॉटम पे, तब ये जब थीटा के एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, तब इसमें टेंशन 3mg cos थीटा। तो ऐसे जरूरी नहीं इसको याद करके रखो, अगर याद रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें प्रोसेस हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टेंशन एट बॉटम एंड एक्सट्रीम पॉइंट बता दो। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी बॉटम पे क्या है? बॉटम पे वेलोसिटी क्या है? गिवन है वो तो, √2gl। एक्सेलरेशन नीचे mg लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, तो नेट फोर्स t माइनस mg इक्वल्स टू mvv स्क्वायर अपन आर। तो हम क्या लिख सकते हैं? t माइनस mg इक्वल्स टू m vb स्क्वायर डेट 2gl अपॉन l।
तो टेंशन एट बॉटम हो जाएगा 2 mg प्लस mg 3 mg। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? T माइनस mg अपॉन मास m। तो 3 mg माइनस mg 2 mg अपॉन m, डेट इज 2g। ये हमने पिछले में भी करा था। एक्सट्रीम पॉइंट तो ये करा ही था, पिछला वाला केस करा था, ये जो करा था वही है। ठीक है, तो आप लोग रिपीट कर लेना, इसको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा इन द सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ही, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, √2gl वेलोसिटी दे रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड थीटा वेयर एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये कोई थीटा एंगल है, तो ये नीचे क्या लग रहा होगा? mg। इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन। कह रहा है कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल चाहिए केवल, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। नेट एक्सेलरेशन अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो नेट एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0। और नेट एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन 0 होने का क्या मतलब हुआ? नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन को 0 कर दो, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन अगर ये है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो उसके बाद जो भी फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टली लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी क्या थीटा बना रहा होगा। मीन्स मीन्स टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg। ये कंडीशन हम लगा दें, टी cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो एक ये इक्वेशन आ गया। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी वी स्क्वायर माइनस वी एक्सट्रीम, मान लेते हैं किसी पी पॉइंट पे ये हो रहा होगा, तो वी पी स्क्वायर, एक्सट्रीम नहीं कहते हैं, इस समय कह रहा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जब √2gl से देखेंगे तो एक्सट्रीम तो इसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ m वी वी स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर, ये क्या हो गया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mg इंटू गेन इन हाइट, तो अगेन l माइनस एल कॉस थीटा, तो l1 माइनस कॉस थीटा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फोर्स इक्वेशन एट पी लिख लेते हैं, फोर्स इक्वेशन एट पी लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा क्या? नेट फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन l। तो नेट फोर्स T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू m vp स्क्वायर अपॉन l। ये तीन इक्वेशन हो, तीन इक्वेशन हो गया। हम सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मिल जाएगा। हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं एम, पहले इक्वेशन से mg अपॉन कॉस थीटा माइनस mg कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी पी स्क्वायर अपॉन एल। ये क्या कर रहे हैं? 1 एंड थर्ड में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमारे को, mg कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी पी स्क्वायर अपॉन एल। एम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसमें
एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमारे को, वीपी स्क्वायर मिल जाएगा। और इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वीबी तो हमारे को गिवन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वेलोसिटी एट बॉटम दिया हुआ है √2gl, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 2gl माइनस वीपी स्क्वायर। वीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जीबी होगा ना, जीएल, हाँ। तो जीएल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू mgl 1 - cos थीटा, mgl 1 - cos थीटा। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एम जी एल कैंसिल हो जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 1 - sin² थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 - cos थीटा। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे को मिल जाएगा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा इक्वल्स टू 2। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू √2। थीटा विल बी tan इनवर्स √2। तो किस एंगल पे एक्सेलरेशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 विथ वर्टिकल। क्या करा हमने, पहले कहा इसने क्वेश्चन में कि भाई हॉरिजॉन्टल मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैंने वो कंडीशन ही लिख दिया। कब, जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही केवल होंगे, वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस जब बैलेंस करेंगे तो टी cos थीटा इक्वल्स टू mg कर देंगे। दूसरा, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाया। तीसरा का क्या करा, इस पी पॉइंट पे फोर्स इक्वेशन लगाया। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे को आंसर आ गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक किसी भी स्टोन को वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो √5gl चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सट्रीम एक सेमी सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट करने के लिए इसको वेलोसिटी कितनी चाहिए, √2gl चाहिए। √2gl वेलोसिटी देंगे तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो जब ये थीटा एंगल में वर्टिकल के साथ बनाएगा तो 3 mg cos थीटा होगा। फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कब होगा, जब थीटा जो वर्टिकल के साथ है वो उसकी वैल्यू tan इनवर्स √2 होगी। टॉप और बॉटम के बीच में टेंशन का कितना डिफरेंस है, 6 mg। टॉप और बॉटम में वेलोसिटी के स्क्वायर का क्या डिफरेंस है, 4gl। ठीक है, तो इन सारी चीजों को याद भी करना है। याद आप करोगे तभी चीजें आपको आसान लगनी लगेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहता है वेलोसिटी एट बॉटम लेस देन √2gl। बॉटम पे √2gl से कम वेलोसिटी दे रहे हैं। √2gl दे रहे थे तो कहाँ जा रहा था, ये अपने ये डायमीटर हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे जा रहा था और इसके अबाउट क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। अब वेलोसिटी हमने कम कर दिया। तब वेलोसिटी जब हमने कम कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ तो जाएगा नहीं, उससे पहले ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक अब उससे छोटे एम्पलीट्यूड के आर्क में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड बताओ, मतलब वर्टिकल के साथ ये कितना मैक्सिमम एंगल ये बनाएगा। तो जब ये क्यू मैक्स बनाएगा तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, तो जब ये क्यू मैक्स मैक्स बनाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है कि जो भी वेलोसिटी ये लेके गया था, जो भी ये वेलोसिटी लेके गया था, वो को पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं बची, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। तो लेट से ये वीवी से मूव कर रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? पूरा का पूरा एनर्जी लॉस कर दिया, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे? एम जी इंटू हाइट गेन। अब क्यू एक्सट्रीम पे, क्यू मैक्स पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल माइनस एल कॉस थीटा मैक्स। तो एल वन माइनस कॉस थीटा मैक्स, और ये दोनों बराबर होंगे, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा मैक्स। तो वी वी विल बी इक्वल टू वी वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा मैक्स। तो हमें तो थीटा मैक्स निकालना है ना, तो वन माइनस कॉस थीटा मैक्स विल बी इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर अपॉन टू जी एल, और cos थीटा मैक्स विल बी इक्वल्स टू वन माइनस वी बी स्क्वायर अपॉन टू जी एल, और थीटा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स वन माइनस वी बी स्क्वायर अपॉन टू जी एल। ये जो एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा उसकी ये वैल्यू हो जाएगी। कब? जब हम वेलोसिटी को रूट टू जी एल से कम देते हैं एट बॉटम, तो मैक्सिमम इतना एंगल ये वर्टिकल के साथ बनाएगा जब ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब क्या करेगा? अब ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आके इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि सारा का सारा जितना इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करा था, सारा वापस काइनेटिक एनर्जी को दे दिया। फिर इधर से इधर स्टार्ट होने जाएगा, फिर अब काइनेटिक एनर्जी अपनी एनर्जी लूज करने लगेगी कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी गेन करेगी। एक ऐसा टाइम आएगा पूरा का पूरा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस समय फिर इसकी लेफ्ट स्ट्रीम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और अगेन यही सब कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता रहेगा। कह रहे हैं मिनिमम टेंशन ड्यूरिंग द जर्नी। मिनिमम टेंशन कब होगा? एक्सट्रीम पे, वहां पे वेलोसिटी सबसे कम होती है। मिनिमम टेंशन हमने यही पढ़ा है ना कि एक्सट्रीम पे होती है, जहां वेलोसिटी कम होती है। यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो कितना होगा? mg का कंपोनेंट इस समय कितना होगा इस डायरेक्शन में? इस यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स इक्वेशन बनाओ। लेट से ये कोई पॉइंट P है, तो एट P फोर्स इक्वेशन बनाओ। ये P क्या है? एक्सट्रीम है। टेंशन हियर विल बी मिनिमम। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन लिखोगे, तो टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, mg इधर, इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा मैक्स, क्योंकि एक्सट्रीम पे है, और इसमें वेलोसिटी जीरो है, तो क्या हम इक्वेशन लगाएंगे? t माइनस एम जी कॉस थीटा मैक्स इक्वल्स टू जीरो। क्यों?
एम वी स्क्वायर अपॉन 0, एम वी स्क्वायर अपॉन एल, 0 स्क्वायर है। तो यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा मैक्स। और थीटा मैक्स की वैल्यू हमने निकाली है, तो वही पुट कर देंगे। थीटा मैक्स की वैल्यू तो हमने निकाली है, पुट कर देंगे, वो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल ऑफ मास m tied to a string is given a velocity root gl from bottom, other end of string is fixed। ठीक है, फाइंड एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये तो पिछला क्वेश्चन ही है अगेन, हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया। सिंपली अब हमें फॉर्मूला डालना है। क्यों, पिछले वाला केस जो हमने डिस्कस करा है, ये वही केस डिस्कस करा है ना, जहां पे velocity इज लेस देन रूट टू जी एल, एंड ऑब्वियसली रूट जी एल इज लेस देन रूट टू जी एल, तो सेम सिचुएशन है। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्यू मैक्स थीटा मैक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन वन माइनस वी वी स्क्वायर, 1 - वी वी स्क्वायर अपॉन 2gl, यही है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - वी वी, रूट जी एल दे रखा है, तो स्क्वायर जी एल हो जाएगा अपॉन 2gl, 1 - 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2, ये थीटा मैक्स कब होता है 1/2 की वैल्यू 60 डिग्री पे, तो थीटा मैक्स हमारे को क्या मिल जाएगा 60 डिग्री और 5/3। ठीक है, कह रहे रेशियो ऑफ टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम। अच्छा, टी हमने क्या निकाला, टी हमने निकाला एम जी कॉस थीटा मैक्सिमम, टी एट एक्सट्रीम, टी एट एक्सट्रीम इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा मैक्स, एम जी कॉस थीटा मैक्सिमम, एंड टी एट एक्सट्रीम टेंशन at extreme will be minimum as velocity approaches 0। तो ये मिनिमम हो गया, और टेंशन मैक्सिमम कहाँ होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो ये कितना हो जाएगा, टी एट एक्सट्रीम इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा मैक्सिमम कितना, कॉस 60 डिग्री निकाला था हमने, तो ये हो जाएगा एम जी अपॉन 2। ठीक है, अब टी मैक्स विल बी एट बॉटम, तो वहां पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन लिखते हैं बॉटम पे, नीचे एम जी लगता है, ऊपर टी एट बॉटम लगता है, और ये वी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो हम क्या लिखते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर दैट इज टी बी माइनस एम जी, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ये हो गया, इक्वल्स टू एम वी वी स्क्वायर अपॉन एल। तो टी बी विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल। क्या हो जाएगा, एम जी प्लस वी वी कितनी दे रखी है हमने, रूट जी एल, तो
m इंटू जी एल अपॉन एल, एम जी प्लस एम जी, 2 mg हो जाएगा। तो अगर टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम का रेशियो अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, टी मैक्स की, टी मैक्स कितना है 2 mg, और टी मिनिमम mg/2, तो ये मिल जाएगा मेरे को 4:1। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एट वॉट हाइट फ्रॉम बॉटम विल टेंशन बी इक्वल टू mg, बॉटम से कितने हाइट पे इसका जो टेंशन होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं थीटा एंगुलर पोजीशन पे जो वर्टिकल के साथ बन रहा है, इससे में टेंशन बराबर हो जाएगा। तो ये टेंशन लग रहा है, ये कोई, और नीचे mg तो लग ही रहा होगा, तो इधर क्या कंपोनेंट हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा लग रहा होगा। मान लेते हैं इस समय ये P पॉइंट है, तो ये Vp वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ड्यूरिंग ऑसिलेशन। ये किसी पॉइंट P पे इसके पास Vp वेलोसिटी होगी, उस समय T टेंशन लग रहा होगा, mg तो नीचे लग रहा होगा, तो अगर थीटा एंगल बना रहा होगा वर्टिकल के साथ तो mg cos थीटा। ये हम इसी केस का, ये सी पार्ट है, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी कितनी रखनी है, √GL ही रखनी है। ठीक है, √GL ही रखनी है। तो इस ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, फोर्स इक्वेशन। तो T एट P माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mvp² अपॉन L, ये इक्वेशन होगा। तो T एट P विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mvp² अपॉन L, और ये किसके बराबर है, ये mg के बराबर है। ठीक है, TP इक्वल्स टू mg, ये हमारे को गिवन दे रखा है। तो एक फोर्स इक्वेशन हमने बना लिया, एक गिवन है कंडीशन, और एक वर्क एनर्जी से इक्वेशन बना लेते हैं। अगेन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v/b² माइनस v एट, मैं एक ही चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप बार बार इस चीज को देखो और उसको मतलब दिमाग में बिठा लो इसको। ठीक है, हाफ m v/b² माइनस v/t², ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgl 1 माइनस cos थीटा। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, v एट बॉटम √GL है, तो ये GL हो जाएगा माइनस v एट p की बात कर रहे हैं ना, vp² इक्वल्स टू 2 इधर ले आते हैं, 2GL 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे पहले और दूसरे इक्वेशन से, पहले और दूसरे इक्वेशन से हमारे को क्या मिल जाएगा, टीपी की वैल्यू हम mg अगर पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, mg माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mvp² अपॉन L। तो mg 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू mvp² अपॉन L।
m से m का कट कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, g1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू वीपी स्क्वायर, ये l, ठीक है। तो हम वीपी की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा GL माइनस GL 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। तो GL माइनस GL कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा GL कॉस थीटा इक्वल्स टू 2GL माइनस 2GL कॉस थीटा। तो 3GL कॉस थीटा इक्वल्स टू 2GL, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3। और क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एट व्हाट हाइट, तो हाइट तो यही होगा ना, हाइट तो L माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा L कॉस थीटा और टोटल L, तो हाइट जो होगा ये हो जाएगा। तो H इक्वल्स टू L1 माइनस कॉस थीटा, तो L1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, तो ये L/3 हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन में बॉटम हाफ पढ़ा, सर्कुलर मोशन में बॉटम हाफ पढ़ा कि भाई √2GL वेलोसिटी दोगे तो ये बॉटम हाफ में ऑसिलेट करेगा, उससे कम दोगे तो उससे एम्पलीट्यूड एंगुलर एम्पलीट्यूड उससे कम हो जाएगा और फिर और कम एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इससे ऊपर जाने के लिए हमारे, और ये भी हमने पढ़ लिया था शुरू में कि कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट सर्कुलर लूप में मूव करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, वो √5GL। तो 2GL से कम पे ये इधर रोटेट करेगा, 5GL से ज्यादा पे ये कंप्लीट रिवोल्यूशन सर्कुलर मोशन करेगा। तो व्हाट अबाउट रेंज बिटवीन √2GL एंड √3GL, तो हमें दिख रहा है कि √2GL तक यहां पहुंच रहा था और 5 के बाद पूरा कंप्लीट कर जा रहा था, मतलब 5GL से √5GL से कम वेलोसिटी अगर बॉटम पे देंगे तो यहां से यहां के बीच में वो कहीं पे लाई करेगा, और यहाँ पे इस बीच में तो आएगा लेकिन किसी पॉइंट पे इसका टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब टेंशन 0 हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर वो लूज हो जाएगा स्ट्रिंग, और उस समय जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी के साथ वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब हम √5GL वेलोसिटी दे रहे हैं तो ये कहीं पे टेंशन 0 नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा या 5GL के बराबर, √5GL के बराबर वेलोसिटी दे रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। √2GL या उससे कम दे रहे हैं तो ये सेमी सर्कुलर आर्क में ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो जब √2GL और √5GL के बीच के रेंज की वेलोसिटी हम देंगे तो क्या होगा, ये यहां से ऊपर तो जाएगा लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा, सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसका टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और जब स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी तब ये क्या करेगा,
तब तो इसको ग्रेविटी तो इसको mg फोर्स से खींच रही है ना, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके कहीं पे गिर जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर वापस स्ट्रिंग है तो वापस फिर एक सर्कुलर लूप में हो जाएगा, उसके बारे में नहीं देखना, उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इसके बारे में पूछेगा कि √2gl से √5gl की वेलोसिटी में हम फेंक रहे हैं तो उस स्टोन के साथ क्या होगा। तो इतना हम कह सकते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल जो डायमीटर है इससे ऊपर तो जाएगा, और ये कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा, इससे पहले √5gl से वेलोसिटी कम है और √2gl से ज्यादा है तो इससे ऊपर जाएगा, और इससे पहले कोई ऐसे पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी, टेंशन जीरो हो जाएगा, और टेंशन जीरो की वजह से ये ग्रेविटी के अट्रैक्शन में ये फ्री फॉल करेगा, और इसका बाद जो इसका पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से v इक्वल्स टू √3gl। √3gl क्या है, √2gl से बड़ा है और √5gl से कम है, देखते हैं क्या होता है। तो ये कहीं मान लो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और इस समय इसकी कोई वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगी, vp होगी। इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा। तो ये थीटा एंगल है वर्टिकल के साथ। हम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाते हैं, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, लेट से इस समय जो वेलोसिटी है वीपी है, तो हो जाएगा हमारा ½ m v स्क्वायर माइनस vp स्क्वायर इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू गेन इन हाइट। गेन इन हाइट कितना होगा, यहाँ पे ये L, और ये L का L cos थीटा, ठीक है, L cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये थीटा है और ये L है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, L cos थीटा। तो L प्लस L cos थीटा, जो पहले हो रहा था L माइनस L cos थीटा, अब सेमी सर्कुलर आर्क से ऊपर जाएंगे तो L प्लस L cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, तो हमारे को हो जाएगा vb² माइनस vp² इक्वल्स टू 2gl 1 प्लस cos थीटा। दूसरा इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन बनाते हैं। फोर्स इक्वेशन में क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू mv²/r। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, अब देखो यहाँ पे इधर टी टेंशन लग रहा है, mg इधर लग रहा है, mg का कंपोनेंट टेंशन के लॉन्ग लग रहा है। जब वो सेमी सर्कुलर मोशन कर रहा था बिलो द डायमीटर, बिलो द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, तब ये mg cos थीटा वाला कंपोनेंट माइनस हो रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। अब क्या हो रहा है, अलोंग द टेंशन आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स इक्वेशन एट p, t प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mvp² अपॉन l। ये दूसरा इक्वेशन। और जहां पे ये एक पॉइंट आएगा धीरे धीरे, एक पॉइंट पे ये स्ट्रिंग जो होगी वो लूज हो जाएगी, उसमें उसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी, लेकिन ये टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन, अर्थ के अट्रैक्शन में वो नीचे गिर जाएगा। फिर जब टाइट होगा तो एक जर्क मिलेगा और वापस सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, टेंशन को क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं, टेंशन को जीरो पुट करते हैं एट पी। क्यों? बिकॉज एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट स्टोन विल लीव द सर्कुलर पाथ। अरे भाई, सर्कुलर पाथ करने के लिए एक टेंशन फोर्स चाहिए, और हमने कहा था कि टेंशन की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। कब? अगर √5 GL से वेलोसिटी कम देंगे तो। हमने √3 GL दिया है, तो एक टाइम पे इसका टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, mg cos θ इक्वल्स टू m vp की वैल्यू, vp की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो, mvp² अपॉन l, तो हमारे को मिल जाएगा cos θ इक्वल्स टू vp² अपॉन gl। और एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे को क्या मिल रहा था, vb² माइनस vp²। vb क्या कितना दे रखा है हमने, √3 GL रखा है, तो इसको हम ले लेते हैं √3 GL² डेट इज 3 GL माइनस vp² इक्वल्स टू 2 GL 1 माइनस 2 GL 1 प्लस cos θ। ठीक है, ये हो गया हमारा vp। तो vp की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3 GL माइनस vp² इज GL cos θ, GL cos θ इक्वल्स टू 2 GL 1 प्लस 2 GL प्लस 2 GL cos θ। तो ये हो जाएगा 3 GL और 2 GL इक्वल्स टू 3 GL cos θ, और ये कैंसिल हो जाएगा, और थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। तो अगर हाइट निकालना है, अगर हाइट निकालना है तो हाइट क्या है, L प्लस L cos थीटा। हाइट यही गेन किया है ना, हाइट यही गेन किया है, L प्लस L का कॉम्पोनेंट इधर L cos थीटा। तो किस हाइट पे ये सर्कुलर लूप छोड़ेगा, तो H इक्वल्स टू L 1 प्लस cos थीटा। तो L cos थीटा की वैल्यू 1/3, तो 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3 L। At this height, stone will leave the circular path। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि टेंशन जीरो हो गया, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और ये जो भी वेलोसिटी इसके पास अभी थी, इस वेलोसिटी से ये आगे, ये थीटा एंगल बना रहा होगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो जो भी वीपी होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो भी वीपी होगा वो
हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा होगा, और फिर उसके बाद एक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इस रेफरेंस से ये मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा फाइनली। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एल प्लस एल कॉस थीटा तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। अब इस लेवल से ये, इसके बाद जो वीपी वेलोसिटी होगी ये थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा और एक मैक्सिमम हाइट गेन करके फिर नीचे आएगा। ठीक है। हाँ, और ये डेफिनेटली ये स्ट्रिंग से ऊपर तो हाइट नहीं होगी, क्योंकि उतनी अगर उसके पास एनर्जी होती तो कंप्लीट ही कर लेता। ठीक है। तो हमारा वर्टिकल मोशन कंप्लीट हुआ, ये समरी है। इसको पूरा प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से आप देख सकते हो, जब हमने 5 GL वेलोसिटी दी थी तब ये टेंशन कभी भी जीरो नहीं हुआ था कहीं भी रास्ते में, और ये पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट करा था। जब 2 GL √2 GL की इक्वल की वेलोसिटी दी थी तब ये सेमी सर्कुलर आर्क में ये क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। जब वेलोसिटी √2 GL थी तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड था, वो एम्पलीट्यूड था जो सेमी सर्कुलर के केस में कितना था, ये 90 डिग्री था। अब ये 90 डिग्री से कम हो गया है। अब 90 डिग्री से कम एंगल पे इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड पे ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। और जब √2 GL और √5 GL के बीच की वेलोसिटी देंगे तो ये क्या करेगा, ये सेमी सर्कुलर आर्क कंप्लीट करके ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, जहां किसी एक पॉइंट पे इसका टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो होने के बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। ठीक है। तो हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।